हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी 8.4 एक्सरसाइज। देखो, लिखा है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है तो करेंगे मल्टीप्लाई। ब्रैकेट में 2x है, प्लस में 5 है। मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है तो 4x माइनस में 3। अब देखो, मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। सबसे पहले हम इसके साथ इस पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे। ठीक है, 2x पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे इसके साथ, लिख लिया। फिर प्लस 5 है, फिर प्लस 5 के साथ हम पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, प्लस 5 पूरे ब्रैकेट को लिख लिया। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर माइनस है, माइनस, फिर 2x की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। तो पहला ब्रैकेट तो हो गया ओपन। अब दूसरा देखना, 5 की मल्टीप्लाई हम 4x से करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। तो देखो, कर दो मल्टीप्लाई। 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा। अब यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे एक बार है, कितनी बार हो जाएगा? x की पावर 2। मैंने सिखाया था आपको लास्ट वाली वीडियो में कि पावर क्या होती है, या मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखो, 2 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6x। और ये 5 4 जा 20x। और ये 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 8x स्क्वायर। अब देखो, इसमें 6x और ये इसके अल्फाबेट क्या है? सेम है। और जब कभी भी सेम अल्फाबेट होंगे ना तो हमें उन्हें प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो देखो कितना आएगा माइनस करने पे? प्लस का 14x और माइनस का 15। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको हर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अब मैं ऐसे लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है तो y माइनस 8 मल्टीप्लाई में 3y माइनस में 4। पहले इसके साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, y 3y माइनस में 4 माइनस में 8 3y माइनस में 4। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो ये आएगा 3y स्क्वायर। y की 4 से करेंगे 4y। अब ये देखो माइनस है बाहर, तो मैंने आपको बचपन में सिखाया था, याद करो 8.1, कि जब कभी भी माइनस बाहर होता है और माइनस से ब्रैकेट ओपन होता है तो हम अंदर वाले के निशान क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अगर प्लस होता है तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो देखो 8 के 3 से करेंगे 24 पाई। अब ये 4 माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस। 8 4 जा 32। तो देखो ये सेम है, ये सेम है, तो इन्हें हम क्या कर देंगे? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। देखो 4 और 24 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, फिर प्लस में 32। जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं समझ में आया वो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख ले और तब कर ले। ठीक है, देखिए अब आ गया। मल्टीप्लाई करना है 2.5 है, एल है, माइनस में 0.5 एम है। मल्टीप्लाई करना है इसे 2.5 एल से। ठीक है, 0.5 एम। अब मल्टीप्लाई करना है तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को। तो देखो
2.5L प्लस में 0.5M, फिर माइनस में 0.5M, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से। 2.5L प्लस में 0.5M, क्या होगा? 0.5M होगा। तो देखो अब कुछ बच्चे क्या होंगे, पॉइंट वाला देख के डर जाएंगे कि पॉइंट वालों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको बेसिक से करवाता हूँ इसे। देखो तो जो बच्चा इंटेलिजेंट हो डायरेक्ट करने की ट्राई करे, ठीक है। 2.5L मल्टीप्लाई 2.5L, अब इसकी मल्टीप्लाई 0.5 से, 2.5L मल्टीप्लाई 0.5M। अब बाहर माइनस है तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो निशान क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो देखो 0.5M मल्टीप्लाई में 2.5L माइनस में 0.5M मल्टीप्लाई में 0.5M, ये होगा। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। देखो देखो मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो आई होप कि ये मल्टीप्लाई करने तो आपको आता होगा। जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 625, ठीक है। मल्टीप्लाई तो और कोई कर नहीं लेगा। तो वो पॉइंट कैसे लगाएंगे इसमें? यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 2 हो गई। 2 के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा 6 के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.25L स्क्वायर। फिर ये देखो ये हो जाएगा 1.25LM, और ये माइनस में 1.25LM। इसकी इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आया, ठीक है। और इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 पॉइंट। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों क्या है? सेम टू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? 6.25L स्क्वायर 0.25M, ठीक है। इतना है समझ में। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है हमें, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है? a प्लस 3b का मल्टीप्लाई करना है x। ये तो बड़ा इजी लग रहा होगा आपको, आपने इतना भयंकर क्वेश्चन कर लिया है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट करवाऊंगा। देखो a की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करेंगे, हर जगह ये रूल लगेगा। फिर 3b की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करेंगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा ax, फिर a की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5a, फिर 3b की x से करेंगे तो ये आएगा 3bx, फिर 3b की 5 से करेंगे तो ये आएगा 15b। कुछ भी सेम नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें भी आंसर लिख दो भाई, खुशी मिलेगी आपको। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई लिखना है, तो 2pq प्लस में 3q स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3pq माइनस में 2q स्क्वायर, ये। तो देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई पूरे से करेंगे, 2pq मल्टीप्लाई में 3pq माइनस में 2q स्क्वायर,
फिर इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करेंगे, 3q 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई में पूरा ब्रैकेट 3pq माइनस में 2q स्क्वायर। तो देखो डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार भी, इसकी इससे करेंगे तो आएगा 2 3 जा 6, p की पावर आएगी 2, q की पावर आएगी 2। ठीक है, फिर इसकी 2 से इसके करेंगे, 2 2 जा 4, p की पावर तो एक ही आएगी और q की पावर हो जाएगी एक यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो कितनी हो जाएगी 3। अब ऐसे यहाँ पे करेंगे 3 3 जा 9, फिर p की पावर तो एक ही है, q की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 2 जा 6, वही माइनस का आएगा। ठीक है, 6 q की पावर कितना हो जाएगा 4। तो देखो कुछ सेम है, देखो ये मसाला सेम है, तो इसे हम प्लस माइनस कर देंगे, ये प्लस माइनस करने पे आएगा 5, वो भी प्लस का, 4 में से 9 गया, माइनस प्लस का 5, p q की पावर 3 को प्लस माइनस में पावर ऐड नहीं होती, 6 q की पावर 4। ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना है हमें, तो देखो पहले हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसे 3a स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई में है 4a स्क्वायर अपॉन में 3। ये है क्वेश्चन। तो पहले हम 4 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इससे तो मैंने सेम टू सेम लिखा। ठीक है, इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर ली 4 की, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर 4 के अंदर मल्टीप्लाई करी 4 2 जा 8, 8b स्क्वायर अपॉन में 3। ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसे लिखेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, 3a स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर 8b स्क्वायर अपॉन में 3, पूरे ब्रैकेट लिख लिया। अब 3b स्क्वायर को लिखेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, 3b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस में 8b स्क्वायर अपॉन में 3। अब आपकी मर्जी, या तो डायरेक्ट कर लो या एक स्टेप और बढ़ा दो। देखो 3a स्क्वायर अपॉन में 4, हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करी हमने। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 8b स्क्वायर अपॉन में 3। अब 3b की मल्टीप्लाई इससे करेंगे पहले, 4a स्क्वायर, फिर 3b की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, अपॉन में 3। अब देखो कैंसिल कर लो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो ये हो गया कैंसिल, 4 से 4 कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, तो देखो क्या बचा, 3a की पावर 4। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। देन यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये 3 4 जा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस है
कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस का 8 बी की पावर 4। क्या कुछ सेम है इसमें? हाँ देखो ये रहा सेम, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 3 ए को तो हमने सेम लिखना पड़ेगा, इसके साथ कोई साथी कोई नहीं है। तो अब ये 12 में से 2 गया तो प्लस का 10, माइनस को करेंगे तो कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और ये माइनस का 8b4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा इसका सेकंड क्वेश्चन, लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो देखो 5 माइनस 2x है, मल्टीप्लाई में 3 प्लस में x। तो पहले इसके साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, सिखाया मैंने अभी अभी आपको। तो देखो 5 फिर माइनस में 2x। देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 3 जा 15, फिर 5 को x से करेंगे 5x। आप चाहो तो इसे पूरा डिटेल में लिख सकते हो, बट मैं चाहूंगा कि आप इसे ऐसे लिखो डायरेक्ट। अब माइनस है बाहर, तो जब कभी माइनस से ब्रैकेट खुलता है तो हमेशा अंदर वालों के निशान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। आपको सिखाया था मैंने बचपन के अंदर। तो देखो 2 3 जा 6 x, फिर 2 को x से करेंगे 2x स्क्वायर। देखो ये सेम है ये सेम है, 15 माइनस का 1x माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ पे मर्जी आपकी, मन लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 7y मल्टीप्लाई में 7x माइनस में y, फिर x की पूरी के साथ y, फिर 7y की पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा xy। हमें देखो 7 7 कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और xy। और कुछ बच्चे सोचेंगे कि y x क्यों नहीं लिखा। तो लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था आपको कि कोशिश करना कि अल्फाबेट जो पहले आता है बीसीडी में उसे पहले लिखें, और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखें। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब एक्स वाई, इसका मतलब भी सेम होता है, और वाई आप एक्स लिखोगे इसका मतलब भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये हो गया 7y स्क्वायर। अब देखो ये सेम है ये सेम है, तो कितना आ जाएगा 48xy 7y स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट, तो ए स्क्वायर प्लस में बी, फिर मल्टीप्लाई है ए प्लस में बी की स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, फिर बी के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं मल्टीप्लाई, ए की ए से करेंगे तो आएगा ए की पावर। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब तक तो आपको आ चुकी होनी चाहिए ये। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये ए बी, फिर बी की पावर 3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करना है तो पहले बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2p प्लस में क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले पी स्क्वायर के पूरे ब्रैकेट से करेंगे, देखो, फिर साथ ही में
क्यू स्क्वायर है, इसके पूरे ब्रैकेट से करेंगे। अब पहले इसकी इससे करेंगे तो ये आएगा 2p स्क्वायर, फिर इसकी इससे करेंगे तो ये आएगा प्लस में p स्क्वायर क्यू। इसी तरह इसकी इससे करेंगे और ब्रैकेट के बार माइनस है तो निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये आएगा माइनस में 2p क्यू स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा प्लस है तो ये क्यू की पावर 3 आएगा, क्यू की पावर 3। कुछ सेम है इसमें नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है और देखो ब्रैकेट ब्रैकेट दे रखा है, तो इनके बीच में कोई निशान नहीं है। तो आपको याद होगा ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। मीन्स हमें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो -5 है, -5 के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे और प्लस में क्या है 25, तो 25 लिख लिया भाई। तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की स्क्वायर, फिर 5 एक्स की क्यूब आएगा, ठीक है, और ये आएगा 5x स्क्वायर। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 5x, फिर 5 की 5 से करेंगे माइनस का 25 और प्लस में 25 दे रखा है। तो देखो क्या एक्स की क्यूब है, कुछ नहीं, सेम उतार लिया इसे। 5x स्क्वायर भी नहीं है कुछ, ये भी सेम। 5x के साथ वाला भी नहीं, ये भी सेम। बट ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, सिखाया ना मैंने, प्लस माइनस क्या होता है, 0। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे इसे करेंगे, ए स्क्वायर के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, फिर 5 के साथ पूरे ब्रैकेट को, प्लस में 5 है, 5 लिख लिया। अब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई से करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी की पावर 3 प्लस में 3 ए स्क्वायर और ये आएगा 5 बी की पावर 3, 5 बी की पावर 3 और फिर 5 की 3 से करेंगे 15 और ये 5। तो देखो इसके साथ वाला तो कोई नहीं है, सेम उतार लिया। इसके साथ वाला भी कोई नहीं है, सेम। इस गरीब का भी कोई साथी नहीं है, ये भी सेम। तो इसका साथी है भाई, अमीर हो गया। 15 और प्लस 5 कितना आ जाएगा, 20। तो ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो सिंप्लीफाई करना है, मतलब सोल्व करना है हमें इसे। तो टी के साथ मैंने क्या लिखूंगा, पूरा ब्रैकेट, टी स्क्वायर माइनस में एस, फिर प्लस में एस ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस एस। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी होगी टी की पावर 3 और ये एस टी, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे एस टी स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर। क्या कुछ सेम है, नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, सिंप्लीफाई करना है हमें इसे। तो देखो पहले इसके साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, सी माइनस डी, फिर बी के साथ पूरे ब्रैकेट को, सी माइनस डी। अब ऐसे इसमें लिखेंगे, देखो ए के साथ पूरे ब्रैकेट को, फिर माइनस बी के साथ पूरे ब्रैकेट को, सी प्लस में डी, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 2 ए सी प्लस में 2 बी डी, ठीक है। तो देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ए की सी से करेंगे पहले तो आएगा ए सी, फिर ए की डी से करेंगे ए डी, फिर बी की सी से करेंगे बी सी,
फिर बी की डी से करेंगे बी डी, फिर ए की सी से करेंगे ए सी, ए की डी से करेंगे ए डी। अब माइनस में बी है तो ब्रैकेट में चेंज लेंगे निशान, माइनस बी सी माइनस में बी डी प्लस में 2ac प्लस में 2bd, ये है हमारा। अब देखो इसमें हमें फाइंड करना है कि सेम सेम क्या है। ये ac सेम है, ये ac सेम है, ये वाला ac सेम है। तो देखो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, इसके आगे भी 1 होगा, तो 1 और 1 2 एंड 2 4, कितना आ गया ये 4ac। ठीक है, अब एडी देखो, ये रहा माइनस में एडी, ये रहा प्लस में एडी, कैंसिल हो जाएगा। बीसी देखो, ये रहा बीसी, ये रहा बीसी, कैंसिल हो गया। अब बीडी देखो, ये रहा बीडी, ये रहा बीडी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस में 2bd। ठीक है, फिर क्या बचा हमारा, ये बचा प्लस में 2bd। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 4ac। यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखो आगे सिंप्लीफाई करना है, करेंगे पहले इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर y की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, फिर इसी तरह x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, और 2y की मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, कर ले मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा xy, फिर इसकी इससे करेंगे 2xy, और ये y स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी इससे करेंगे x स्क्वायर, और ये माइनस में xy, फिर ये हो जाएगा 2xy, और ये हो जाएगा 2y की स्क्वायर। देखो ये सेम है, ये सेम है, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस पे है, xy 2xy 3xy, 3 और 2 5xy, ये 5xy तो प्लस वाले हैं, और एक xy माइनस वाला है, जो लिख लिया मैंने। ठीक है, अब ये y स्क्वायर बचा और ये बचा, तो माइनस का y स्क्वायर आएगा। ठीक है, दो में से एक गया, एक बचा। अब देखो ये भी होगा आगे सोल्व, ये सेम है, एक प्लस एक माइनस, कितना आएगा प्लस का 4xy माइनस में 1y स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई है, तो पहले हम x के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे, xy प्लस में y स्क्वायर, देन y के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखेंगे x स्क्वायर xy प्लस में y स्क्वायर। तो देखो इतना है आपको समझ में, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा x की 3, फिर x की इससे करेंगे तो x स्क्वायर y, और ये x, ये होगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसकी इससे करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, और ये एक्स वाई की स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा ये वाई की 3। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि 8.4 चल रही है और 8.1 से मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ, तो आई होप कि आप डायरेक्ट सीख गए होंगे अब तक। तो देखो एक्स की 3 वाला कोई नहीं है, उतार लिया सेम, ये माइनस है और ये प्लस है, सेम टू सेम है ना, कट गया।
कैंसल, क्या बचा प्लस का y की 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो पॉइंट वाला सवाल देख के बच्चे डर जाएंगे, बट मैंने आपको पॉइंट की मल्टीप्लाई करना सिखाया था कैसे करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है तो पहले 1.5 x के साथ हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4y प्लस में 3, फिर माइनस में 4y के साथ पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे x 4y प्लस में 3, फिर माइनस में क्या है 4.5x प्लस में 12y, ठीक है। अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इसकी मल्टीप्लाई से करी तो कितना आएगा 2.25 एक्स स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करी कितना आएगा 6.0 एक्स वाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी तो आएगा प्लस में 4.5 एक्स। अब माइनस ब्रैकेट के बाहर तो सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आएगा 6.0 एक्स वाई, फिर 4 की 4 से करेंगे कितना आएगा माइनस का 1.6 वाई की स्क्वायर, ठीक है। इसके से करेंगे तो आएगा 4 3 12 वाई, माइनस में क्या है 4.5 एक्स 12 वाई। जिन बच्चों को डायरेक्शन में नहीं आया वो मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, देखो 1.5 है 1.5 है, मल्टीप्लाई करोगे ऐसे करोगे कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 और 6, गलत आ रहा है तो देखो 25 का 5, अच्छा 2 कैरी हुआ, 5 कम 5 और 2 7, ये आएगा। फिर 5 और 1, फिर 5 7 5 12 से लगा 1, ये तो एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, कितना आ गया ये आ गया, ठीक है। ऐसे होता है मल्टीप्लाई। तो देखो क्या क्या सेम है देखेंगे हम, क्या इसके साथ ही है कोई, नहीं है। 2.25 एक्स स्क्वायर इसका साथी है, ये रहा कैंसल हो गया। इसका साथी भी है, ये रहा कैंसल, इसका साथी नहीं है तो 16 वाई स्क्वायर, इसका साथी भी है, ये रहा कैंसल। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर समझ में आया हो तो ऐसे कर ले, ठीक है। अब इसे करेंगे, अब पहले हम ए के साथ लिखेंगे पूरे ब्रैकेट को, ए प्लस में बी माइनस में सी, ठीक है। फिर बी के साथ लिखेंगे पूरे ब्रैकेट को, ए प्लस में बी माइनस में सी। फिर सी के साथ लिखेंगे पूरे ब्रैकेट को, सी ए प्लस में बी माइनस में सी, हो गया ये। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए की ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए की बी से करेंगे ए बी, ए की सी से करेंगे ए सी, फिर ऐसे ही बी की ए से करेंगे ए बी, बी की बी से करेंगे बी स्क्वायर, बी से सी की करेंगे बी सी, फिर ये हो जाएगा ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर का साथी है नहीं है तो ए स्क्वायर को सी में उतार लिया हमने। फिर ए बी का साथी है प्लस में, ए बी प्लस में है तो ये प्लस का क्या अपना हो जाएगा 2 प्लस का 2 ए बी, फिर ये ए सी बट प्लस माइनस तो कैंसल, देन बी स्क्वायर बचा, देन बी सी माइनस बी सी प्लस ये भी कैंसल,
क्या बचा फिर सी स्क्वायर, वो भी माइनस का। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारी 8 पॉइंट एक्सरसाइज 4 के साथ साथ चैप्टर 8 भी पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई चैप्टर में दिक्कत आए फिर भी तो वो उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, और इस क्लास के बाद मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स है आपकी किताब में 8 चैप्टर के से, तो सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।